अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमैन। आज लेक्चर 70 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। प्रीवियस 2 लेक्चर से हम मोमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज मोमेंट्स की फर्स्ट टाइप जिसमें हम जानेंगे कि सिक्यूनेस क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे सिक्यूनेस की, और उसके बाद डिस्कस करेंगे पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और देन नेगेटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सिक्यूनेस। सिक्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल एंड द पोर्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन इज द मिरर ऑफ द पोर्शन टू द राइट ऑफ द मीन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, आप उसका मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करो और तीनों के आंसर सेम आ जाए। सपोज आपने मीन कैलकुलेट, मीन आपके पास आ रहा है 20 और मीडियन भी आपके पास क्या आ रहा है 20 आ रहा है, और मोड भी आपके पास क्या आ गया उस डेटा का, कोई भी डेटा है, ठीक है, उसका मोड भी आपके पास आ गया 20। जब कभी आपके पास मीन, मीडियन और मोड इक्वल आ जाए तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें ये जो हमें कहा गया है, एंड द पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन इज द मिरर ऑफ द पोर्शन टू द राइट ऑफ द मीन। ये एंड द पोर्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू द लेफ्ट ऑफ द मीन मीन, अगर हम म्यू से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मेरी कर्व है ना, यानी कि सपोज अगर आप इस पे कर्व ड्रा करने लगे हो इस पॉइंट पे, सपोज ये मीन पे अप्रोच करके आप लेफ्ट साइड पर आ रहे हो, तो वो कह रहा है कि ये इसी स्मूथली इधर से डाउन की तरफ आएगी जितने स्मूथली ये राइट साइड पे डाउन से आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा होता है। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ये प्रॉपर बेल फॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिकल से पहले आ लिखा हुआ है, आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सिमेट्रिकल ना हो, ऑपोजिट आ जाएगा। आसिमेट्रिकल मीन लैक ऑफ सिमेट्रिक, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। सिंपली अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन आया, आपने उसका मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट किया और तीनों का आंसर सेम नहीं आया, तो फिर वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होगा। asymmetrical mean lack of symmetric mean you can say that if the distribution is not symmetric then the distribution is called a asymmetric or skewed distribution। एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो फिर उसे क्या कहते हैं, हम उसे सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या हम उसे कहते हैं आसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपको कहा गया द डिस्ट्रीब्यूशन इज मे बी पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और मे बी नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिव सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नेगेटिव सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके पास है पॉजिटिवली सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन। If right tail of the distribution is longer than the left tail of the distribution, such distribution is called the positively skewed distribution. In positively skewed distribution, mean greater than median and median greater than mode. Typically देखते हैं कि आपके पास मीन, मीडियन और मोड को किस तरह हम प्लॉट करेंगे कि एक ग्राफ को या फ्रीक्वेंसी कर्व को देखते हुए हम ये बता दें कि ये पॉजिटिवली सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने से पहले आपके साथ अगेन डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने आपको डे 1 में भी बताया था कि मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही गंदी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ कि मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करके दिखाऊँ। मीन, मीडियन और मोड होते क्या? मीन आपके पास एवरेज वैल्यू आती है डेटा की, मीडियन आपके पास आपके डेटा की सेंट्रलिटी होती है, मीन सेंटर वैल्यू, और मोड आपके पास क्या होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो आपके पास डेटा में बार बार आई है। जब भी आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे ना, तो जब आपके पास इसकी कर्व जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पीक है, मीन इस पॉइंट पे वो पीक पे गई है, देन डाउन पे आना शुरू हो गई है, ये जो डाउन पे पॉइंट आता है ना, ये आपके पास मोड होता है। क्लियर है? अगर आप इस पे एक्स वैल्यूज़ ले रहे होते हो एक्सिस पे, तो ये कुछ इस तरीके से कि सेंटर में आपके पास क्या आता है, मीडियन आता है, क्योंकि डेटा की सेंट्रल वैल्यू है। अगर ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है कि जिसमें मीन सबसे ज़्यादा है, तो फिर मीडियन के आपके पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, और मीडियन के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास मोड आ जाएगा। अब देखें, ये जानना है कि मोड पे आपकी कर्व की हाइट है ना, वो मोड पे आके गिरती है। मीन अगर आपने अब इस पॉइंट पे कर्व को ऊपर लेके गए हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आपने कर्व को डाउन पे लेकर आना शुरू करना है। अब देखो, सबसे पहले ज़ीरो के पास पास आपको क्या मिल गया, आपको मोड मिल गया, और कर्व ज़्यादा टाइम किस तरफ जाएगी, अब वो ज़्यादा
कर्व की लेंथ जो होगी ना वो राइट साइड पे जा रही है। तो अब आप इसे डाउन पे लेकर आओ इस पॉइंट से, ठीक है, यूं, और ये यहाँ पे, और इसे लेकर आना शुरू करो आप यहाँ पे मोड के पास, ठीक है। अब आपने डेफिनेशन देखनी है, ये कर्व है पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको डेफिनेशन से और देखने की या जज करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये सेंटर पॉइंट है, ये आपके पास राइट टेल है, ये आपके पास लेफ्ट टेल है। इफ़ राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन, आप देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो राइट टेल है वो लॉन्गर है। मीन मोड के बाद आपको रिक्वायर वैल्यू मिली है 30 और 50। मोड से पहले आपके पास कोई रिक्वायर वैल्यू नहीं आई आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये बना इफ़ राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर राइट टेल लॉन्गर जाए एज कम्पेयर टू लेफ्ट टेल, तो फिर उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, हम पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये तो हमने डायग्राम ये जज करके बताया। सिंपली अगर आप डेटा का मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हो तो मीन का आंसर सबसे लार्जर आता है, देन आपके पास सेकंड नंबर पर आ जाए मीडियन, और थर्ड पर आगे आ जाए आपके पास मोड। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। इफ लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स आपके पास टेल आपको किस पॉइंट पे मिलता है, टेल आपको मोड के पॉइंट पे मिलता है। मीन मोड के पॉइंट पे जाके आपके पास अब लेफ़्ट साइड पे टेल ज़्यादा है और राइट साइड पे टेल कम हो, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये तो ग्राफिकली हमने डेफिनेशन को सेट किया है। न्यूमेरिकली देखते हैं कि अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया FD और आपने इसमें मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट किया और आपने जज किया कि मोड आपके पास सबसे हाईएस्ट आ रहा है। मीन मोड आपके पास आ गया, लेट अस से अब मोड है आपके पास 80 और सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट आपके पास आ रहा है मीडियन। मीडियन सपोज आपके पास आ गया 60, जबकि मीन आपके पास क्या आया है 30। तो हम देख रहे हैं पहले नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू आई मोड की 80, दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू आई मीडियन की 60 और थर्ड पे आपके पास क्या आया है, मीन जो कि 30 है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेट करना है। अब थोड़ा सा रफ बता रही हूँ। मीन अब टेल जिस पॉइंट पे आपके पास हायर जाएगी वो किस पॉइंट पे जाएगी, मोड पे। यही डिस्कस किया। मीन इस पॉइंट पे जाकर टेल डाउन पे आना शुरू हो जाएगी दोनों तरफ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेट करते हैं। ये सपोज एक्सिस आ गया। अब आप देख रहे हैं कि मोड की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट है, तो अब आपके पास ये अगर सपोज से मैं ज़ीरो कंसिडर करती हूँ तो अब ज़ीरो से दूर दूर यानी कि पॉजिटिव नंबर मेरे पास राइट हैंड साइड पर है, तो ये इस तरफ लास्ट पे आएगा मोड। देन आपके पास क्या आ रहा है, मीडियन, और अब आपके पास क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। अब मोड पे हमने सीखा है जो टेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट जाती है, क्योंकि मोड मेरे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है और वो 80 है। सपोज यहाँ पे कहीं टेल पे हम गए, यहाँ से अब डाउन पर आना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेल को डाउन पे लाए यूँ, और यहाँ पे मीडियन की वैल्यू क्या है आपके पास 60 और मीन क्या है आपके पास 30। अब आपने इस तरह वैल्यूज़ पे डाउन की तरफ आना है। ये यहाँ से सॉरी गलत हो गया ये। अब आप देख रहे हैं कि मोड पे जैसे ही हम डाउन पर आए तो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो गया। तो इसमें डेफिनेशन भी यही कहा गया है आपको, इफ़ लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इस डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट टेल अब ज़्यादा लॉन्गर है। ज़्यादा लॉन्गर इस सेंस में है कि आप देख रहे हो कि जो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पर है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, जबकि राइट टेल आपके पास कम आ रही है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें मेरे पास है ना मेजरमेंट ऑफ सिक्योरनेस। मींस हम किन किन फार्मूला से या किस किस टर्मिनोलॉजीज़ की मदद से सिक्योरनेस को मेजर कर सकते हैं। कि सिंपल हम फार्मूला कोई ढूंढ लें कि इसमें वैल्यूज़ अप्लाई या प्लग करके देखें, और फिर किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है या पॉजिटिव सिक्योर्ड है या नेगेटिव सिक्योर्ड है। मेजर ऑफ लोकेशन इज़ यूज टू डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। आप ये भी कह सकते हो मेजर ऑफ लोकेशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन।
ये दोनों ही सिक्योनेस को मैयर करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड मैयर ऑफ डिस्पर्शन मींस जो आपने चैप्टर नंबर 3 में अभी तक पढ़ चुके हो और जो अभी तक चैप्टर नंबर 4 में आपने डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 3 में जैसे आपने मीन, मीडियन और मोड को कैलकुलेट करना सीखा है, जबकि चैप्टर नंबर 4 में आपने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना जाना है। Means measure of location and measure of dispersion is used to determine the coefficient of skewness। ये दोनों मेरे पास coefficient of skewness को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें फर्स्ट पे आपके पास आता है कर्ल पेयरसन को कहा गया कर्ल पेयरसन coefficient of skewness is denoted by SK। ये सबस्क्रिप्ट में K आएगा। मीन्स आप लिखोगे S और इस साइड पे लिख दोगे के। मींस कर्ल पेयरसन ने हमें ये बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को आप किससे डिनोट करोगे, आप एस के से डिनोट करोगे। और कैलकुलेट कैसे करोगे, मीन एस के बराबर आ जाएगा मीन माइनस मोड। ये देखिए ये चैप्टर नंबर 3 की चीज़ें हैं ना, मीन और मोड। मीन में से मोड को माइनस करो और डिवाइड कर दो एस से, और एस आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे आता है। तो एस के का पहला फार्मूला आया मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। ये आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट की मीन, मीडियन और मोड की, इस फार्मूले में आपने प्लग कर दी। अब राइट साइड पे मैंने आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव शेयर किए हैं। रेंज का क्या मतलब है, मीन एस के का आंसर किस में लाई करेगा, एस के का आंसर लाई करेगा -3 से लेकर +3 तक। मीन्स इतना आंसर होगा आपके पास। कभी भी एस के का आंसर 10 नहीं आ सकता। अगर 10 आ रहा है तो आपने मैथमेटिकली कुछ मिस्टेक की हैं, फिर आप देख लेना। नेक्स्ट है ये सिमेट्रिक कब होगा, अगर एस के का आंसर 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलो सिमेट्रिक है। और अगर एस के का आंसर आपके पास <0 आ जाए, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो फिर आप क्या बोलोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिवली सिक्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर एस के का आंसर <0 आ जाए तो आप बोलना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली सिक्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट आपके साथ पॉइंट बी है, या आप कह सकते हो सेकंड वे है कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस को कैलकुलेट करने का, वो भी कर्ल पेयरसन ही है। अब ये भी कर्ल पेयरसन है, ये भी कर्ल पेयरसन है, लेकिन फार्मूला चेंज है। इन दोनों में अब क्या है इशू, ये देखें। समटाइम ऐसा होता है कि डेटा में आपके पास मोर देन 1 मोड होता है। आपके पास डेटा में 2 मोड हैं या 3 मोड्स हैं, तो उस सूरत में आप क्या करते हो, इस फार्मूले पे जंप कर जाते हो। अब इस फार्मूले ये एक्चुअली जनरेट हमने यहाँ से किया है, लेकिन यूज़ कौन सा किया है, आपने मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। आपने ये फार्मूला देखा था। अब हम क्या करेंगे, एस के का फर्स्ट फार्मूला पिक करते हैं जो कि है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मीन यूँ ही रहेगा, माइनस मोड की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 3 मीडियन -2 मीन डिवाइडेड बाय एस। ये मीन अब आप देखें यूँ ही रहेगा, 3 मीडियन भी यूँ ही रहेगा। ये माइनस क्या करेगा, इस वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, यानी कि 2 मीन आ जाएगा डिवाइडेड बाय एस। अब आप देख रहे हो कि 2 मीन ये पड़ा है, 1 मीन आपके पास ये पड़ा है, तो पॉजिटिव का 3 मीन हो गया। तो इसे आप लिखोगे 3 मीन -3 मीडियन डिवाइडेड बाय एस। तो अब एस के आपके पास क्या आप इसमें से 3 कॉमन ही ले सकते, तो ये बन जाएगा मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस। तो ये मैंने कर्ल पेयरसन के फर्स्ट फार्मूले से ही ये जनरेट किया है। जब डेटा में आपके पास सिंगल मोड है तो ये फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। जब आपके पास डेटा में मोर देन 1 मोड है तो फिर आपके पास ये सेकेंड फार्मूला आ जाएगा। और देखें हमने इसे जनरेट भी कर लिया किसकी मदद से, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। और इस पे भी असम्पशन जो होंगी सेम यही होंगी। इस एस के का भी आंसर -3 से +3 के दरमियान होगा। अगर एस के का आंसर 0 आ जाए तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एस के का आंसर <0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एस के का आंसर पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योरनेस को मेजर करने
का आपके पास जो थर्ड पैटर्न आ रहा है या थर्ड वे आपके पास आ रहा है वो आपके पास है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। अब आप देख रहे हो इस फार्मूले में आपके पास Q1 Q3 और मीडियन का इस्तेमाल हुआ है। मींस अगर आपके पास डेटा में Q1 Q3 और मीडियन दे दिया जाए आपको, तो फिर आप इसकी मदद से भी कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस डिटरमिन कर सकते हो। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, SK इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। आप कह सकते हो कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस किस पे मेजर कर रहा होता है, ये क्वार्टाइल्स पे मेजर कर रहा होता है, Q1 Q2 Q3 और Q4 पे। और हमें पता है कि Q2 आपके पास किसके इक्वल होता है, वो मीडियन के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस आपके पास क्वार्टाइल्स पे बेस कर रहा होता है। बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस में आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आपके पास इक्वल आ जाएगी -1 लेस देन SK लेस देन +1। या आप किससे MCQs में पूछ सकते हैं कि बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस की रेंज क्या है। मींस आंसर -1 और +1 के दरमियान लाई कर रहा होता है। और अगर बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस इक्वल टू 0 आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। DIST लिख रही हूँ, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। और अगर बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अगर, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होगा, द पॉजिटिवली सिक्यूर्ड। और अगर आपके पास SK की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मीन नेगेटिव वैल्यू है, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं आप कह सकते हो 3 डिफरेंट फार्मूला है, जिसपे फार्मूला 1 था आपके पास, जब आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास सिंगल मोड की वैल्यू है। अगर आपके पास मोर देन 1 मोड है तो फिर आप कर्ल पियर्सन के सेकंड फार्मूले पे जंप कर जाते हो, जिसको आपकी बुक में लिखा हुआ है कर्ल पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस। इसकी कोई रीज़न मेंशन नहीं है कि हम सेकंड कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस पे क्यों जंप कर रहे होते हैं। थर्ड पे आपके पास है बोलेस कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस, और ये तीनों फार्मूलाए बेस कर रहे थे आपके पास मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे। नेक्स्ट आपके पास है मूवमेंट रेशियो इज आल्सो यूज टू मेजर द सिक्योरनेस। मीन आप मूवमेंट रेशियोज को भी यूज कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस को मेजर करने के लिए। दो मूवमेंट्स रेशियो हैं, एक आपके पास है √β1 और सेकंड वन आपके पास है सिंपली β2। ठीक है, β2 ये हम कर्टोसिस पे जंप कर जाते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जबकि √β1 ये क्यों यूज़ होता है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सिक्योरनेस ऑफ डेटा। अगर आपने डेटा में अमाउंट ऑफ सिक्योरनेस चेक करनी है तो फिर आप उसको किससे डिनोट करोगे, √β1। और नेक्स्ट आपके पास लिखा भी हुआ है √β1 का फार्मूला किसकी इक्वल हो जाएगा, μ3 डिवाइडेड बाय μ2 के ऊपर क्यूब लो और फिर आप इसका स्क्वायर रूट लो फॉर पॉपुलेशन। और अगर आप सैंपल की तरफ जंप करना चाह रहे हो तो फिर b1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, सैंपल की बारी आएगी तो स्मॉल b1 से, √ सिंपली वैसे ही रहेगा। μ3 का मतलब होता है थर्ड मोमेंट ऑफ पॉपुलेशन, और हमें पता है थर्ड मोमेंट ऑफ सैंपल को हम m3 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, μ2 मीन मूवमेंट 2 पे आपने क्यूब लेना है और फिर आपने इस पर क्या अप्लाई कर देना है, √ और यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सैंपल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जब आप मोमेंट 3 और मोमेंट 2 की वैल्यूज़ इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हो और आपके पास β1 किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। और जब आप मोमेंट 3 और मोमेंट 2 की वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हो और आपके पास β1 ग्रेटर देन 0 आ जाए, मीन √β1 का आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली सिक्योर्ड। और जब आप मोमेंट 3 और मोमेंट 2 की वैल्यू इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर नेगेटिव आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। और मैक्सिमम √β1 की वैल्यूज़ की रेंज क्या होगी, मसलन कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू लाई कर सकती है, तो ये आपके पास लाई कर सकता है -2 टू
बीटा 1 लेस देन इक्वल टू +2, मसलन -2 से +2 के दरमियान अंडर रूट बीटा 1 की वैल्यू लाई करती है। हमने सीखा था कि मोमेंट 2 किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। और वेरिएंस को आप किससे डिनोट करते हो, मैं सैम्पल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सैम्पल में हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं s² से। और जब आप मोमेंट 2 यानी कि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन पे अंडर रूट अप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप s से रिप्रेजेंट करते हो। तो मैं इस फार्मूले को दोबारा पिक कर रही हूँ, b1 अंडर रूट यू ही इज इक्वल टू m3 यानी कि थर्ड मोमेंट अबाउट मीन डिवाइडेड बाय सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, इस पे आपने क्यूब लेना है और देन अंडर रूट ले लेना है। मोमेंट 3 यूं ही, अब देखें आप मोमेंट 2 की जगह पे लिख सकते हो s²। मोमेंट 2 किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के, तो यहाँ पे आ जाएगा s²। ये आपके पास क्यूब यूं ही और ये अंडर रूट यूं ही। हमें पता है कि s² अंडर रूट को फिनिश करता है, तो ये m3 यूं ही आ जाएगा, ये s का क्यूब यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब। तो बीटा 1 का ये भी फार्मूला हो सकता है, b1 का आप कह सकते हो कि मोमेंट 3 अबाउट मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब, वेयर m3 इज द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन एंड s इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा।